नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं हाया जावेद के साथ, देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। यकुम सितंबर 2024 ईस्वी बमुताबिक 26 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी बरोस इतवार। नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। हमने पहले ही इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था कि इंतखाबात के दौरान सरकार की जानिब से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जाना चाहिए जिससे ये साबित हो कि किसी खास पार्टी को फायदा या हिमायत की जा रही है। 10 दिन पहले जिला बारामूला में SSP को तैनात किया गया था, तो क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें तब्दील किया गया। SSP इम्तिहानात में तलबा को अपने अजला के बजाय दूसरे अजला में और फिर जम्मू में सेंटर कायम करना नाइंसाफी है। पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला मेहदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकिशाफ। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही जब उनका विजिट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई थी। नाउ उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत है ये इलेक्शन। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला कदम है जो ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी ख़ास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टुवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रीहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रीहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी। ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में SSP जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी, और जिससे ये अप्रीहेंशन जाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी SSP की, तो 10 दिन के बाद ही SSP को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा। क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फैसला बदला गया। क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए। अप्रीहेंशन इस बात से ज़ाहिर होना या पैदा होना, ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी। तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, ये इन ट्रांसफ़र्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में जो हमारे एफर्ट्स है, वह एफर्ट्स हम ज़रूर देंगे। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके ज़रिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर ही इन्होंने फिर से SSP को वहाँ पे चेंज किया, ट्रांसफ़र किया, इस तरह की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके ज़रिए हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में, जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करें, उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे,
किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज़ और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। उसके लिए हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर्स से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं। तो उनके लिए ज़्यादती है बोर्डिंग, लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करे एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए। किसी पर उंगलियां उठाने से बेहतर है कि सबकी भलाई के लिए काम किया जाए। कश्मीर के साथ साथ सारे मुल्क में अमन कायम हो और सबको सुकून हासिल हो। सभी मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए जब यकसा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी सही होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला। मैंने सबसे बड़ी दुआ ये मांगी कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारा ईमान मजबूत करे और यहाँ अमन आए, तरक्की आए, हमारे बेकार बच्चे और बच्चियों का अच्छा हो और वतन में, सारे हिंदुस्तान में जो अफरा तफरी है वो बंद हो और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके रिश्ते अच्छे हों। जब वक्त आएगा आप देखेंगे वो बदल जाएगा, कोई चीज़ रहती नहीं है, अच्छी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी। असम में भी उनको हम कहेंगे, हुकूमत आए, हम उनसे कहेंगे कि ये चीज़ मत कहिए। ये मुल्क जो है ये एकता में अनेकता है, यहाँ हर मज़हब है, हर ज़बान है, हर किस्म का तरीक़ा है। आप तमिलनाडु लीजिए, कश्मीर लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, कोई भी रियासत लीजिए, अलग अलग तरीक़े हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान फेडरल स्ट्रक्चर है और इसमें हर धर्म की हमने हिफाजत करनी। यहाँ कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। उनकी तरफ हमारा रवैया अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह सारे मुल्क में रवैया अच्छा होगा। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, अल्लाह उनको सलामत रखे और वो अपने रास्ते पे चलें, ये सोच के चलें इस वतन को बचाना है, इस वतन को आगे ले जाना है। उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा, उनको ये रास्ता तरक करना चाहिए। मुबारक हो, अल्लाह शुक्र है कि वो बाहर निकल आए। वो मैं नहीं जानता, मैं देखिए न सरकार में हूँ न मैं इलेक्शन कमीशन वाला हूँ, ये आपको इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। ये जमहूरियत का त्योहार है। इंतखाबात में नौजवानों और दीगर लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत की तवक्का है। इंतखाबात किसी मखसूस तबके के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के बाद फौज के चिनार कोर के लिए नए कमांडर की तैनाती होगी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव चिनार कोर का अगला कोर कमांडर मुकर्रर 15 अक्टूबर से अपना ओहदा संभालेंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम के लिए 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर वारिद होंगे। डोरवा असम्बली हल्के में एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। जिले
عدلیہ انصاف کی تلاش میں کسی شہری کے رابطے کا پہلا نقطہ قانون کی حکمرانی کا اہم جز ہمیں ضلعی عدالتوں کو ماتحت عدالتیں پکارنا بند کرنا چاہیے. چیف جسٹس آف انڈیا ترال میں ضابطۂ اخلاق کی مبینہ خلاف ورزی INC لیڈر کے نام نوٹس جاری 24 گھنٹوں کے اندر اندر تحریری وضاحت کرنے کی ہدایت. پڑوسی ممالک جمہوری سیاست حکومت میں تبدیلی ہمیشہ ملک میں سیاسی بحث کو جنم دیتی ہے. چین انوکھا مسئلہ. بھارت دنیا کا واحد ملک نہیں جو اس ملک کے بارے میں بحث کر رہا ہے. جے شنکر. بی جے پی نے جموں کشمیر میں استعمال کرو اور پھینک دو کی پالیسی چلائی. جو ووٹ نیشنل کانفرنس اتحاد کو نہیں جائے گا وہ براہ راست بھاجپا کو مدد کرے گا. عمر عبداللہ کا بیان. منجن کوٹ رجوری میں نوجوان ندی میں بہہ گیا. SDRF کی ٹیم لاش کی بازیابی کے لیے کوششوں میں مصروف. اور آخر میں یہ خبر کہ وسطی کشمیر ضلع گاندربل میں موٹر سائیکل سوار وائل کے مقام پر توازن کھو دینے سے شدید زخمی ہونے پر زندگی کی جنگ ہار گیا. مذکورہ نوجوان کی شناخت سجاد احمد بانڈے ساکن کنگن کے بطور ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.